तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हो, कैसे अंग्रेजी में आप किसी चीज़ को लिख सकते हो। तो ये क्लास एकदम जीरो से होने वाला है, एकदम बेसिक क्लास होने वाला है। तो बच्चों इस क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मात्रा को पढ़ेंगे। क्यों बच्चों मात्रा पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि बच्चों आप कोई भी शब्द बनाओगे ना तो बिना मात्रा के कोई शब्द बना नहीं सकते, कोई शब्द नहीं लिख सकते। अगर आप अपना नाम भी लिखते हो ना तो आपके नाम में कोई ना कोई मात्रा जरूर आता है। तो पहला मात्रा को पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या है कि जो हिंदी लिखा हो उस हिंदी की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है तो हम उल्टा करके पढ़ेंगे। कैसे? जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मान लो अ के लिए ए है तो कहीं पर ए आ जाएगा तो उसको अ पढ़ेंगे, कहीं पर डबल ए आ जाएगा तो उसको आ पढ़ेंगे। इस रूप में मतलब उसको हिंदी के तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 13 मात्रा होती है, मेरे साथ पढ़िएगा। तो अ का ए, आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा यू का ऊ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रा होता है ना ये लघु और दीर्घ में होता है। अब ये लघु क्या है, दीर्घ क्या है? बच्चों लघु और दीर्घ का मतलब ये हुआ, कुछ मात्रा ऐसा बच्चों होता है, कुछ मात्रा होता है जो छोटा होता है। जैसे मान लीजिए अ की मात्रा हो गया, ई की मात्रा हो गया, छोटा ऊ की मात्रा हो गया, इनको हम लघु मात्रा कहते हैं, छोटा मात्रा कहते हैं। जबकि वहीं पर आ की मात्रा हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, इनको हम दीर्घ मात्रा बोलते हैं। तो बड़ा ई का, सॉरी बड़ा ऊ का डबल ओ, ऋषि का आर आई, ए का ई, ए का ई आई, ओ का ओ, और औ का ए यू, अंगा का ए एन, अह का ए एस। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइपिंग में मिस्टेक। तो ये आपका 13 स्वर होता है। बच्चों इसको एक दिन में आप याद नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा 4 4 5 5 करके आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। रोज 4 4 याद करेंगे तो भी 4 3 12, 3 दिन में 12 याद हो जाएगा। और 13वें दिन है एक जो लास्ट बचेगा उसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है व्यंजक। देखो बिना व्यंजक का आप कोई शब्द नहीं बना सकते, इसलिए आपको व्यंजक भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो व्यंजक देखिएगा, क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन एच जी, ये होगा। ठीक है मेरे बच्चों, उसी प्रकार च का सी एस, छ का सी डब्ल्यू एच, ज का जे, झ का जे एच, अना का एन वाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस वाले में कि जो दूसरा हो रहा है और जो चौथा उसमें एच आ रहा है, यानी पहले में के है तो दूसरे में के एच हो जा रहा है, एच अलग से आ जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तीसरे में जी है, चौथे में जी एच हो जा रहा है, एच जुड़ जा रहा है। वही चीज देखो इसमें भी होगा, सी एच है तो इसमें सिर्फ एच जुड़ जा रहा है, जे है तो सिर्फ इसमें एच जुड़ जा रहा है, आगे भी इसी में ऐसा होगा, सब में एच जुड़ेगा। यानी बच्चों जो आपका 5 वर्ग होता है शुरुआत के, उसमें एच जुड़ेगा। देखो इधर भी एच जुड़ जा रहा है, इधर भी। ठीक है, तो आपका बच्चों जो वर्ग होता है, कौन सा वर्ग? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। मैं पेन का दूसरा कलर ले लूं ताकि अच्छे से आपको दिखे। जो क वर्ग होता है, जो च वर्ग होता है, जो ट वर्ग होता है, जो त वर्ग होता है और जो प वर्ग होता है, इनके वर्ग समूह में क्या होता है, जो दूसरा होता है और जो चौथा होता है उसमें एच जुड़ेगा। ठीक है, ये इस क वर्ग का देखो ये 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग का देखो 5 हो गया, दूसरे चौथे में जुड़ रहा है। उसी प्रकार देखो ट वर्ग में, अब देखो ट वर्ग पड़ेगा, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अना का एन। अब देखो बच्चों ट और त वर्ग की अंग्रेजी समय, यानी इसका जो अंग्रेजी है, ठीक, और इसका जो अंग्रेजी है इसका सामान्य रहेगा। दोनों की अंग्रेजी समय, जैसे त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, अन का एन। इस तरह के आपके अंग्रेजी के सारे आपके जो है शब्द होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला शब्द है प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म, वाई का य का वाई, आर का र, ल का एल, व का वी, श का एस एच, और श का एस एस, स का एस, ह का एच, श का के एस एच, त्र का टी आर, ग का जी वाई। ये बच्चों आपका व्यंजक हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के ये जो शब्द है, ये ऐसे शब्द है, अब
जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में या चैटिंग में आपके काम आते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह से एड्रेस दे देंगे, कहेंगे बेटा ये कहाँ का एड्रेस है, इसको पढ़ देना। या व्हाट्सएप फ्लिपकार्ट जो होता है ना, उस पर एड्रेस डालना आता है, तो वहाँ पर अक्सर आप इस तरह की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। यानी भाषा तो हिंदी रहेगा, लेकिन लिपि क्या होता है, रोमन होता है। तो इस तरह की अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, कोई मैसेज आता है या कोई मैसेज भेजता है, तो इस तरह की भाषा का ही प्रयोग करता है। वो शुद्ध रूप से हिंदी नहीं लिखेगा, शुद्ध रूप से वो हिंदी में नहीं लिखते, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको वहाँ भी थोड़ा बहुत लिखने आनी चाहिए, नहीं तो आप गलत लिखो ना तो लोग कहते हैं मात्रा नहीं आता यार, लिखने नहीं आता। ठीक है, देखो डबल ए है तो डबल ए से बच्चों होगा आ, पी है तो पी से होगा प, हो जाएगा आप। ठीक है, ठीक है, आप हो जाएगा। फिर यहाँ पर के ए भी रहेगा, के ए भी रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। के से क, ए से आ की मात्रा, आप का, एन से नौ हो जाएगा, डबल ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, नाम। अब देखो के वाई है तो के वाई में कोई बीच में मात्रा नहीं ना, इसलिए आधा क पूरा य, ए से आ की मात्रा क्या, एच से ह हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका नाम क्या है। ठीक है, अगले को बच्चों टी है तो टी से तो हो जाएगा, यू के लिए उ की मात्रा लगा दो, एम के लिए म लगा दो, हो जाएगा तुम। के से क हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एन के लिए बिंदी हो जाएगा कहाँ, जे से ज हो जाएगा, ए से आ की मात्रा जा, आर ए से र हो जाएगा, एच से बच्चों ह हो जाएगा, ई के लिए ए की मात्रा लगा दो, हो जाएगा रहे, एच से ह, ओ से ओ की मात्रा हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला आता है डब्ल्यू से वो हो जाएगा, डब्ल्यू से वो हो जाएगा, एच से हो जाएगा, हो जाएगा वो। अब देखो क्यों हमने वो को वाक्य नहीं लिखा, क्योंकि दो कंसोनेंट बीच में ए आया तो वो को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब के वाई है, देखो यहाँ पर बीच में मात्रा नहीं, इसलिए क को आधा, वाई को य, एक या की मात्रा हो जाएगा क्या, सी एस से च हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, जेड से ज हो जाएगा चीज, एच से ह हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा है, तो वह क्या चीज है। ठीक है, अब चलिए एम से हो जाएगा म हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, एन से बिंदी लगा दो, हो जाएगा मैं, जी एस से क्या हो जाएगा घ हो जाएगा, ए आर से र हो जाएगा, जी एच से घ हो जाएगा, आर से र हो जाएगा घर, जैसे ज हो जाएगा, ए से आ की मात्रा जा, आर ए से र हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हा, मैं घर जा रहा, एच से ह, डब्ल्यू से बड़ा की मात्रा, एन के लिए बिंदु हो जाएगा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ। चलिए अगला है दो, टी से बच्चों होगा तो, टी से बच्चों क्या होगा, टी से बच्चों होगा तो, उसे उ की मात्रा, एम एच है तो आधा म पूरा हो, बीच में मात्रा नहीं, आर ए से आ की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा हो जाए तुम्हारा, के से क आधा, वाई से य, ए से आ की मात्रा क्या, एन से नौ हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एम से म नाम, एच से ह, ए से ए की मात्रा है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगला जो है इसको कैसे लिखेंगे, डबल ए से आ की मात्रा, जैसे ज हो जाएगा आज, एम से म हो जाएगा, ए यू से औ की मात्रा हो जाएगा, एस ए से स हो जाएगा, एम से म हो जाएगा मौसम, ए से अ हो जाएगा, अब यहाँ पर सी डबल एच होना चाहिए, हो जाएगा अच्छा, अच्छा एच से ह हो जाएगा, ए से ए की मात्रा है, तो आज मौसम अच्छा है। ठीक है, चलो इस एम से म होगा, उसे ओ की मात्रा, जे एस से क्या होगा झ होगा, इसे ए की मात्रा मुझे, पी से प हो जाएगा, इसे डबल ए से आ की मात्रा, एन से न, आई के लिए बच्चों छोटी की मात्रा पानी, सी एस से च हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एच से ह हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य हो जाएगा, इसे आ की मात्रा चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लास्ट वाला क्या पढ़ेंगे, के से आधा क, वाई से य, ए से आ की मात्रा क्या, टी से तो हो जाएगा, उसे ओ की मात्रा, एम से मत तुम, एस से आधा स, के से क हो जाएगा, सी एच से क हो जाएगा, डबल उसे बड़ा की मात्रा, एल से ल हो जाएगा स्कूल, जे से ज हो जाएगा, ए से आ की मात्रा जा, आर से र हो जाएगा,
एच से हो जाए, इसे एक में रहे, ऐसे हो उसे ओ की मात्रा हो। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपको पढ़ाया जाता है। अब इस लाइन को आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इनको, इन 2 लाइनों को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आप खुद पढ़िएगा। देखिए क्या आप पढ़ पाते हो, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।